आइए हम आज की दुख भुख सप्ताह की आराधना को प्रारंभ करें मंगलवार के दिन का 26 मार्च 26 मार्च 2024 के दिन का भजन संहिता 2 और उसके 1 2 3 में ऐसे लिखा है। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं कि आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जय, यीशु मसीह की लहू की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए मेरे खुदा। 26 मार्च 2024 के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। दुख भुख सप्ताह के मंगलवार के दिन के लिए मेरे खुदा आपको धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। यीशु के नाम से आज की आराधना को पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा को यीशु के नाम से आराम करते हैं। आज की आराधना पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, आशीष दीजिए। हम सब जितने इकट्ठा हुए हैं ऑनलाइन के माध्यम से और जो यहाँ बैठे हैं मेरे खुदा, हम सबों पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए और वचन में आपने अनुग्रह का हाथ रखिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को दीजिए। हर बात में प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम को महिमा मिले। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जैसे कि आज मंगलवार के दिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, जब अपने क्रूज की जर्नी को, क्रूज के सफ़र को वो चालू किए, चालू हो गया था उनका सफ़र यरूशलेम में। जब वो प्रवेश किया उसके बाद से चालू हो गया था। तो इस जर्नी के दौरान उन्होंने क्या किया मंगलवार के दिन, उसी को हम देखेंगे। ये पाया जाता है मत्ती रची सुसमाचार उसका 21वां अध्याय। मत्ती रची सुसमाचार उसका 21वां अध्याय में उसमें 17 से 20 में देखिए क्या लिखा है। तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनिया को गया और वहां रात बिताई। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देख कर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। 20वें पद में लिखा है, यह देखकर चेलों ने अचंबा किया और कहा, यह अंजीर का पेड़ क्यों कर तुरंत सूख गया। हमने इसमें जो बात लिखी है वो ये है कि अंजीर का पेड़ जो है वो सूख गया। अगर देखा जाए तो आज हमारे लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर के थ्रू प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, रेमा वर्ड क्या है, रेमा वर्ड क्या है आज का, आज के लिए क्या वो हमको संदेश मैसेज देना चाहते हैं। देखिए इस दिन जो है श्राप मिला पेड़ को श्राप मिला, कर्स मिला। बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह सुबह 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 के टाइम में एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग वो जब लौट रहे थे, वापस कहाँ आ रहे थे, नगर यरूशलेम की तरफ वापस आ रहे थे, तो उनको भूख लग गई। और सही बात है, ब्रेकफास्ट का जो समय रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट मील रहता है हमारे लाइफ का, हमारे डेली लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण जो भोजन है, जो खाने का वक्त है, वो है ब्रेकफास्ट का समय, सुबह का नाश्ता। उस नाश्ते में उन्हें जब भूख लगी तो वो पेड़ में गए। अक्सर फल ही खाते हैं नॉर्मली, फल बहुत अच्छा रहता है डाइट सुबह। तो उसमें वो अंजीर के पेड़ के पास गए। मगर इम्पोर्टेंट बात ये है, अगर आप मरकुस 11 को अगर देखेंगे, आप मरकुस 11 के 12 से 14 को अगर किसी को मिल जाता है तो पढ़ देगा। मरकुस 11 12 से 14 देखिए उसमें क्या लिखा है। दूसरे दिन जब वे बैतानिया से निकले तो उसको भूख लगी और वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तरह फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। कहने का मतलब ये है कि कोई फल खाया ही नहीं, मतलब कोई फल उसका खाया ही ना, ऐसा उस पेड़ को श्राप मिला। मगर उसमें एक बात लिखी है कि प्रभु यीशु मसीह दूर से देखकर उस पेड़ की तरफ गए। दूर से मतलब दूर से उसकी हरियाली को देख लिया प्रभु यीशु मसीह ने। और ये रास्ते के किनारे, सड़क के किनारे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये पेड़ जो है वो सड़क के किनारे। अगर आप भजन संहिता 1 को पढ़ेंगे तो भजन संहिता 1 में एक बात लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं।
इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। ये पुरुष जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। मगर ये जो पेड़ है जो भजन संहिता में लिखा है वो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, बहती नालियों के किनारे। मगर यहाँ पे जो पेड़ है वो सड़क के किनारे। मतलब ये है कि अगर कोई पेड़ सड़क के किनारे हरा भरा है तो क्लाइमेट कंडीशन, जो वातावरण है, जो मौसम है उसका, उसको बहुत अच्छा मिल रहा है। और सब कुछ अच्छा मिलने के बावजूद, उसमें हरा भरा होने के बावजूद, उसमें जब प्रभु यीशु मसीह वहां गए तो लिखा है पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर। पद 19 में लिखा है, मत्ती रची सुसमाचार उसके 21 के 19 पद में लिखा है, और अंजीर का एक पेड़ देख सड़क के किनारे देख कर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। तो अंजीर का पेड़ जो है वो तुरंत सूख गया, श्राप उसको मिला। वैसे एक आप आगे जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगा था उसको सूखने में, बट स्टार्ट हो गया था उसका सूखना। जड़ तक वो एक दिन के बाद शाम तक वो पूरा सूख गया कंप्लीटली, मगर स्टार्ट हो गया था उसका प्रोसेस जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने बोला। तो जब आप सड़क के किनारे थे, अब यहाँ हमारे लिए रेमा वर्ड रेवलेशन प्रभु यीशु मसीह ने जो दिया है वचन, वो ये है कि जब आप चर्च में रहते हैं, जब आप कलीसिया में रहते हैं, आप अगर पैदा हुए क्रिश्चियन फैमिली में, चर्च में आप जाते हैं, सारी एक्टिविटी में भाग लेते हैं, मगर आप में प्रेम नहीं है, प्रभु यीशु मसीह से प्यार नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनकर आप करते नहीं, यानी बॉर्न अगेन बिलीवर नहीं बने, और बॉर्न अगेन बिलीवर बनने के बाद भी, नया जन्म लेने के बाद भी आप प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पण नहीं है, मतलब आप में फल नहीं लग रहा है, तो आपको श्राप मिलेगा। यही बात यहाँ लिखी। खासकर मैं से एक एग्जांपल दूंगा। जो देखिए बॉर्न अगेन बिलीवर जो है, जो नया जन्म बिलीवर है, वो तो उसमें फल लगेगा, उसको प्रभु यीशु में उसको प्यार होगा, वही नया जन्म लिया है। मगर आप भटक सकते हो, मगर वापस आ जाओगे। मगर जो नया जन्म भी जिसका नहीं हुआ, मगर वो चर्च में है, कलीसिया में है, फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी हस्बैंड और वाइफ का एग्जाम्पल लें। हस्बैंड जो है अगर विश्वासी है और वाइफ नहीं है, वाइफ विश्वासी है और हस्बैंड नहीं है, पति विश्वासी है, पत्नी नहीं है, पत्नी विश्वासी है, पति नहीं है, और वो लोग जो है एक साथ रह रहे हैं, पत्नी जा रही है, सब कुछ हो रहा है, तो सड़क के किनारे मतलब उसके किनारे पत्नी के किनारे पति है, पति के किनारे पत्नी है। तो इस कंडीशन में जो है आशी हरा भरा तो रहेगा, वो हरा भरा दिखेगा, मगर अगर फल नहीं लगा, फल यानी पवित्रता नहीं दिखी, जो भी एक अविश्वास, जो भी उसमें से विश्वास नहीं कर रहा और पवित्रता नहीं है, तो श्राप मिलेगा, डेफिनेटली श्राप मिलेगा। श्राप इन द सेंस ये समझिए, एक जाएगा स्वर्ग और दूसरा जाएगा नरक, क्योंकि इसमें लिखा ना वो जड़ से सूख जाता है, तो आपका जो है खत्म, पूरा इटर्नल डेथ है आपके लिए। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आपके लिए तैयार है नरक, नरक जाने के लिए शैतान के लिए बनाया है। मगर अगर आप साथ में रहकर, चर्च में रहकर भी, क्योंकि ये सड़क के किनारे, अब इसको रेवलेशन को ऐसा समझिए, सड़क के किनारे का मतलब है, सड़क मतलब मार्ग, सत्य और जीवन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं ही हूँ। यूहन्ना अगर हम निकाल लें, यूहन्ना 14 में, यूहन्ना 14 और उसका 5 और 3 में देखिए क्या लिखा है। 5वें पद में थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है। यूहन्ना रची सुसमाचार उसका 14 अध्याय 5वां पद, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन में है, 14 चैप्टर में। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने। यीशु ने 6वें पद में कहा, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो मार्ग और वो सड़क, वो जो है सच्चाई और जीवन प्रभु यीशु मसीह है, और उसी सच्चाई से ये पेड़ लगा हुआ है, ये सड़क के किनारे लगा हुआ था ये पेड़, और इसकी हरी भरी को वो दूर से देख लिए प्रभु यीशु मसीह, उसी सड़क से वो जाने वाले थे और देख लिया, उसके पास आ गए, मगर उसमें फल नहीं लगा, तो उसको श्राप मिल गया। अब आखिरी में यही मैं बताऊंगा कि एक साइंटिफिक नेम जो है अंजीर के पेड़ का जो है फिकस करिका है, फिकस करिका करके उसका नाम है। मगर इंपॉर्टेंट बात यह है फिकस करिका का कि उसकी जड़ें जो है वो गहरी नहीं रहती हैं। अंजीर के पेड़ की 6 मीटर गहराई रहेंगी, यानी कि 20 फीट के करीबन उसकी गहराई है, फिर भी वो गहराई तो है मगर उससे ज़्यादा नहीं रहती। और उसकी जो स्प्रेड है, जो उसका फैलने का है, वो 50 फीट तक है, मतलब कि 15 मीटर तक वो फैल सकता है। मतलब कि जो अंजीर का पेड़ जब सड़क के किनारे लगा है तो उसका जो जड़ है वो पूरा फैल के रोड तक आ गया। यही हमारे लिए रेवलेशन है कि उसका जड़ जब रोड तक आने के बावजूद वो जब आपको दिख रहा है हरा भरा है, तो उसमें फल लगना चाहिए। अगर फल नहीं लग रहा है तो वो श्राप का भागीदार है। हस्बैंड एंड वाइफ का एग्जांपल बिल्कुल से, आपके साथ अगर विश्वासी पत्नी और आपका नया जन्म नहीं हुआ, आपने विश्वास नहीं किया, तो श्राप मिलेगा। आप नर्क जाओगे, वो स्वर्ग जाएगी। सॉल्वेशन, उद्धार सबका इंडिविजुअल है।
ऐसे नहीं कि पति पत्नी को करा लेगा, पत्नी पति को, ऐसा नहीं। आप उसके साथ जरूर रहोगे, मगर विश्वास करके मुंह से अंगीकार करने वाले को ही मिलेगा उद्धार। रोमियो 10:9 और 10। क्योंकि वो मार्ग सत्य जो है, मार्ग जो है ईशुआ हमाशिया है, उससे लगा हुआ पेड़ जो है हम लोग है, जिसमें फल लगना चाहिए, और फल जो है वो है पवित्रता। रूट जो है वो है धार्मिकता। अगर आप विश्वास किए प्रभु यीशु मसीह तो आप में फल लगना है, वो है पवित्रता। और ये विश्वास करना है कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह में, तभी आप उसको देखकर, प्रभु यीशु मसीह को देखकर ही आप में फल लगेगा। क्योंकि आपको मुंह से अंगीकार करना जरूरी है। रोमियो 10:9 और 10 में क्या लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो मुंह से अंगीकार तो आपको करना पड़ेगा, तभी आपको उद्धार मिलेगा। जो साथ में है, चर्च में रहकर, कलीसिया में रहकर भी मुंह से अंगीकार नहीं कर रहा है, वो दिख नहीं रहा है, वो पवित्रता नहीं दिख रही है, मतलब उसको उद्धार मिला नहीं है और वो खतरे में है, उसको श्राप मिलेगा। इसी के जैसे साथ में रहकर, रोड के किनारे रहकर आप हरे भरे दिखोगे, आप में दिखेगी आशीषी, मगर आप में जो आशीषी दिख रही है वो प्रभु यीशु मसीह जब खाने के लिए आ रहा है, अपने लिए जब उसको यूज कर रहा है, उस फल को आपसे फल दिखना चाहिए। आशीष, आप हरे भरे दिख रहे हो, मगर अब आप में फल लगकर दूसरा आपके द्वारा आशीष को पाए, वो अगर नहीं मिल रहा है तो आपको श्राप मिलेगा। यानी कि आप जाएंगे नरक में। श्राप इन द सेंस यही है, आपका इटर्नल डेथ, यानी कि वो जो प्लेस शैतान के लिए तैयार किया गया, वो आप उसके साथ जाने का तैयारी कर रहे हैं। ये यहाँ पर हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह यही बोलना चाह रहे हैं हमको आज के दिन में, 26 मार्च 2024 को, कि आपको जो है फल लगना चाहिए, पवित्रता आप में दिखनी चाहिए। आप दिखना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर जब आपको गाइड करता है, आप गवाही देंगे तो प्रभु यीशु मसीह दिखेगा। और आपके साइलेंट प्रीचिंग यानी चुपचाप रहकर भी आपके पर्सनालिटी को देखकर, चरित्र को देखकर, कैरेक्टर को देखकर भी लोग आपकी आप में पवित्रता है कि नहीं इसको जज कर लेंगे। और ये जो है, जब आप प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे तब आप में वो दिखेगी पवित्रता। तो आपको फल लगना जरूरी है। यही चीज प्रभु यीशु मसीह इस पेड़ में ढूंढ रहे थे, जो उसको नहीं मिला। दूर से देख लेंगे, दूर से देख लेते हैं कि ये बहुत अच्छा है, बहुत एक्टिव है, मगर जब पास गए तो फल नहीं था। तो पास जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, आप अट्रैक्ट करके तो बुला लेंगे, मगर अगर नहीं आया, जब प्रभु यीशु मसीह आ गया और तब फल नहीं दिखा, यानी कि अब प्रभु यीशु मसीह के आने का समय है और हमको बिल्कुल फलवंत रहना है। जहां हमको अवसर मिले वहां हमारा खुशबू को भी घेरना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम को फैलाना है। यही तो फल है, उसका सुसमाचार हमारे द्वारा बाहर फैलता चला जाए, यही हमारा काम है। तो आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु की लहू की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से आपके पास आते हैं परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए, रहमा वर्ड के लिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। ये वचन हम सबों में 100 गुना फल रहा है, जो आगे सुनते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, जो सुन रहे हैं, सबों पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए मेरे खुदा। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। जो तकलीफें हैं, डायबिटीज, बीपी, शुगर और कैंसर और डिप्रेशन, एलर्जी, स्किन डिजीज, जिसकी सर्जरी होने वाली है, और जो भी तकलीफें हैं मेरे खुदा, चलने में तकलीफें, बोलने में तकलीफें और सुनने में तकलीफें, जो भी तकलीफें आज यीशु के नाम में समाप्त हो गए हैं, क्योंकि यीशु के नाम में छुटकारा है। ये वचन जो है मेरे खुदा हम सबों में 100 गुना फल आए। विश्वास करते हैं, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। आगे की आराधना को आपके चरणों के पास रखते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम एक छोटा सा कोरस गाएं और फिर प्रभु भोज की विधि, होली कम्युनियन की विधि में आगे बढ़ेंगे। जिसके पास वाइन नहीं है तो सिंपल वाटर लेके अंगूर को निचोड़ सकता है धो के, या फिर सिंपल वाटर और सिंपल होममेड ब्रेड या रोटी लेकर कर सकता है। एक छोटा सा हम कोरस गालेंगे धन्यवाद के साथ। धन्यवाद के साथ
आइए हम प्रभु भोज की विधि में आगे बढ़े। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी, कहा कि यह मेरे देह है जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। धन्यवाद देते हैं पिताजी इस रोटी के लिए जो आपने दिए हैं। यह प्रतीकात्मक रूप से हमारे मुझे यीशु मसीह का मांस है, देह है। दयालु पिताजी दया कीजिए जब इसे खाते हैं तो पिताजी उन्हीं के समान हमारा मिजाज और स्वभाव हो और कि उन्हीं के अनुसार चलते हुए वो उनके नाम की गवाही को देते रहें और आत्माओं को पिताजी उन्हीं के चरणों में प्रभु यीशु मसीह के चरणों में ले आ सके कि उनके द्वारा पिताजी आपको ग्रहण हो सके। दयालु बाप धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना सुने, आशीषों को दिए। आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। एक साथ खा लें। थैंक यू जीसस। इसी रीति से उसने व्याहृत पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी इस दास के लिए धन्यवाद देते हैं, आपने दया करके दिए। प्रतीकात्मक रूप से आपका लहू है। दयालु प्रभु जी इसे आशीर्वाद दीजिए और किसे खा पिए और ताकत पाए प्रभु जी, और जब तक आप न आए आपके नाम की गवाही देते रहें और जब तक हम जिंदे हैं और तब तक आपके नाम की गवाही को देते रहें और आत्माओं को प्रभु जी आपके चरणों में ले आ सकें कि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो सके। दयालु प्रभु जी धन्यवाद देते, प्रार्थनाओं को सुने, आशीषों को दिए। ओ आपके मीठे बहुत जीवित जलाली नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। एक साथ पिए यीशु मसीह के नाम में। दयालु पिताजी आज के आराधना में के लिए धन्यवाद देते हैं। इस प्रभु भोज के लिए भी धन्यवाद देते हैं, ब्यारी के लिए जो आज के दिन आपने दिए हैं। पिताजी बड़ी आपकी दया और कृपा है, अपार आपका प्यार है। वचन को दिए, ब्यारी को दिए, सब के लिए धन्यवाद देता हूँ पिताजी और विनती करता हूँ आगे भी बड़ी आशीर्वाद दीजिए कि पिताजी सदा हम वो हमारे मुंजे यीशु मसीह के नाम की गवाही को देते रहे और आत्माओं को पिताजी आप उन्हीं के चरणों में ले आ सके कि उनके द्वारा पिताजी आपको ग्रहण हो सके। वह बड़ी आशीर्वाद दीजिए। तो ये प्रार्थना आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन के ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में हुई हो वैसे भी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार और जैसे हमने अपने अपराधियों क्षमा किया ऐसे तू भी तो हमारे तुम्हारे अपराध क्षमा कर परीक्षा में ना ला परंतु तो बुराई
बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा तेरी। आमीन। आइए हम एक सॉल्वेशन प्रेयर को कर लेंगे। जो सॉल्वेशन प्रेयर उनके लिए जिन्होंने विश्वास नहीं किया है, और जो पैशन वीक की जो सभाएं हैं वो अपने समय पर चलेंगी। 8 बजे के बाद ही होती है ये आराधना। 8 बजे का टाइम जैसे शेड्यूल में है, 8 बजे के बाद ही ये आराधना होगी। कोशिश करेंगे कि 8 बजे तक हम शुरू कर दें, मगर 8 से 8:15 तक कोशिश हमारी रहती है, मगर थोड़ा लेट हो जाता है। मगर 8 बजे के बाद ही ये आराधना चालू होगी। और जो आपके पास शेड्यूल में जैसा है, ऑनलाइन भी आपको पता है कि थर्सडे और फ्राइडे, गुड फ्राइडे की जो आराधना है वो बाइलिंगुअल और एक ही साथ होगी, अलग अलग सर्विस नहीं होगी हिंदी और इंग्लिश में। और सैटरडे की पैशन वीक की सर्विस होगी, और ईस्टर पुनरुत्थान दिवस रिजरेक्शन संडे की सर्विस भी 2 पार्ट में ही होगी, हिंदी और इंग्लिश में, मॉर्निंग और नून में। तो जो साल्वेशन प्रेयर और जो उपवास रखना चाहते हैं वो जैसे कल था, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। आप हफ्ते भर रख सकते हैं, मगर ERID जो कि जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च जो है, ERID के अंदर एफिलिएशन में है, एपिस्कोपल रिवाइवल इंटरनेशनल डायसिस में है। तो 3 दिन का उपवास जो उन्होंने कहा है रखने के लिए, रिक्वेस्ट किया है, वो यही है कि गुड फ्राइडे, सैटरडे और संडे 29, 30 और 31 को आप रख सकते हैं। आगे आपको हमने कल भी बता दिया, जो ऑनलाइन के माध्यम से भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। आइए हम एक सॉल्वेशन प्रेयर को, जो विश्वास नहीं रखते, इस सॉल्वेशन प्रेयर को कर कर प्रभु यीशु मसीह के बच्चे, प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के बच्चे कहलाएं। क्योंकि बिना उसके अंगीकार के आप उसके बच्चे नहीं हैं, आप विश्वासी नहीं हैं। आपको मुंह से अंगीकार तो करना पड़ेगा, मन से आप भले विश्वास करते होंगे, और मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा, और उसी के बाद ही आप इस प्रभु भोज होली कम्युनियन में सम्मिलित हो सकते हैं। और आपको जब समय मिले, जब आपको फिर उसके बाद गवाही भी देनी है सबके सामने बैप्टिज्म देकर, मगर आप इस प्रेयर को बोलकर संगति को कर सकते हैं प्रभु भोज की, और आप चाइल्ड ऑफ गॉड कहलाएंगे। तो इसलिए इस प्रेयर को हम करेंगे, सॉल्वेशन प्रेयर को। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र है। वो मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। क्रूस पर उसने जो पापों को उठाया है, वो मेरे पाप हैं, और मेरे अपराधों को उसने क्षमा किया है अब्बा परमेश्वर ने यीशु के नाम में। और अब मैं प्रभु यीशु मसीह में जीवित हूँ। मेरे हर एक अपराध और पाप यीशु के नाम में समाप्त है। मैं विश्वास करता हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह फिर आने वाला है हम सबों के लिए। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिताजी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम आशीष आखिरी ग्रहण करेंगे, और जो खड़े हो सकते हो खड़े हो जाए, नहीं हो सकते तो आप बैठे रहिए। अब अब्बा परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता उपस्थित विश्वासियों पर, और जितने भी सदस्य हैं जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के, जो जुड़ते हैं और ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ते हैं, मेरे खुदा सबों पर प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के आने तक बना रहे, आमीन। जय मसीह की, जय मसीह की।